वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। फिर से हम वही एक रिपोर्ट लाए हैं, ऐतिहासिक का एक बड़ी कमान। अब वहां पर जाकर अगर आसपास देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, आपको ही मालूम। मगर यहाँ पर यह तो ऐतिहासिक एक बड़ी कमान है, मगर यहाँ पर लोग ना जाने यहाँ के जो बादशाह राजा ने क्या सोचकर इतनी बड़ी कमान बनाई, जो हमने आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। ये सिर्फ तंबू और बम्बू के आधार पर ही जी रहा है, मगर यहाँ वहां पर क्रैक हो चुका है। ना जाने कब किस पर मौत मंडराएगी, पता नहीं। अब तो यहाँ पर आसपास तो यहाँ पर कचरे का कुंडा बना दिए हैं। ये बड़ी कमान, यहाँ पर कोई स्वच्छता नहीं है, यहाँ पर कोई अधिकारियों का देख रेख नहीं है, ना सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई भी कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मगर सिर्फ यही है, यहाँ पर एक बड़ी कमान है। ये एक लोहे के बम्बों के सहारे जी रहा है। अब तो कई साल हो गए ये लोहे के बम्बों पर ही आधार पर जी रहा है ये बड़ी कमान। ना जाने कब लोहे के बम्बू सड़ जाएंगे और ना जाने किस पर मौत मंडराएगी, ना जाने कितने लोगों की यहाँ पर मौत हो जाएगी, ये तो पता नहीं। मगर यहाँ पर सुरक्षित रखने के वजह यहाँ पर बड़ी कमान आसपास कचरे का कुंडा बन गया है, मगर बाकी का कुछ भी नहीं। और यहाँ पर महानगर पालिका का बोर्ड भी लगाया हुआ है, मगर सिर्फ नाम के बोर्ड है। महानगर पालिका का स्वच्छता के लिए कोई भी काम बिल्कुल ही नहीं है। अब उसी तरह बड़ी कमान जो हमने दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्रैक मार चुका है। ना जाने कब किस पर गिर जाएगा, ये तो पता नहीं है। मगर अब तो ये आते आते मुश्किलों का सामना बड़ी कमान करना ही पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर गुजरने वाले लोग हैं, ये सबसे पहले मुश्किलों का सामना विजयपुर की जनता करना चाहिए। यानी कि ऊपर तो देख नहीं पाते, मगर उतनी बड़ी कमान है, ना जाने कब किस पर मौत मंडराएगी, कब गिर जाएगी, पता नहीं। अब तो ये लोहे के जो बम्बों पर सहारे जी रहा है ये बड़ी कमान, ये जैसा ही कम से कम शायद 10 से 20 साल होगा, इसी तरह ये बड़ी कमान इस लोहे के बम्बों पर ही सहारे ही खड़ा हो गया है। आखिर कब कुछ हो जाएगा पता नहीं है। मगर यहाँ पर सबसे पहले ये करना चाहिए था, इसको सुधार कर यहाँ पर लाइटिंग वगैरह कुछ करेंगे। मगर आने वाले लोगों को देखने के लिए खूबसूरत ये बड़ी कमान है, अब तो दिन ब दिन खोखला होते ही जा रहा है। मगर कानून में ये कहा जाता है 300 मीटर था पहले, जब आसपास कुछ रहना नहीं चाहिए था, ना दुकान हो, घर हो, गलियां हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए था। अब जाकर 200 मीटर हो गया है, मगर फिर भी आसपास ही इमारतों के बाजू में दुकानें बन गए हैं, घर बन गए हैं, कॉलोनी बन गया है, फ्लैटें गिर गए हैं। मगर यहाँ पर कोई भी अधिकारी क्यों नहीं पूछ पाता? यानी कि समथिंग कुछ भी होगा, इसीलिए नहीं पूछ पाते, क्योंकि इतना बड़ा जो नामी बड़ी कमान है, जो यहाँ पर आखिर आप ये जो देख रहे हैं, हम स्क्रीन पे बता रहे हैं, बिल्कुल ही उतना ही ये डर है, मगर उतना ही डेंजर है। आप सिर्फ इतना बड़ी कमान सिर्फ लोहे के बम्बुओं के सहारे जी रहा है, मगर ये आज सड़ते ही जा रहे हैं। ये इस बम्बुओं के सहारे जो जी रहा है, मगर कब किस वक्त पर क्या होगा ये आने वाले दिनों ही बता सकते हैं। मगर विजयपुर शहर में बड़े लीडर्स है, यहाँ वहां तक जो चुनाव के लिए लिंक लगाते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा मजहब धर्म में नाम कमाना चाहते हैं, मगर विजयपुर शहर के लिए ना कोई हिंदू के लीडर्स ना सोच सकते हैं, ना मुसलमान के लीडर ना समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उनको अपनी कुर्सी की, अपनी दौलत कमाने की ही पड़ी होती है। मगर विजयपुर शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कभी कोई भी लीडर अब तक नहीं सोच पाया, क्योंकि कहीं लोगों की जिंदगियां चले गई विजयपुर शहर की, मगर अभी विजयपुर लोगों को ही पता नहीं यहाँ की कहानी के पीछे कितनी बड़ी राज है और कितनी बड़ी कहानी जुड़ा हुआ है। अब मोहम्मद आदिल शाह के नाम बहुत सारे लोग विदेशों में, दूसरे राज्यों में बहुत जान चुके हैं, मगर शहर के लोग रहकर भी यहाँ पर इमारतों को कचरे कुंडे के भाव में बेच चुके हैं, ताकि उसी तरह कचरा कुंडा बना चुके हैं। आप देखेंगे एक रिपोर्ट में।